ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये कहीं ना कहीं पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिससे कि क्वेश्चन आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो ये कौन कौन से कंडीशन में लागू होगा और कब कब भारत में लागू हुआ है, अब तक कितनी बार लागू हुआ है, ये सारा चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 में ये अनुच्छेद हमेशा के लिए याद कर जाइए, यानी कि 352 में संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की वर्णित की गई है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में। ये अनुच्छेद आप याद कीजिए, क्योंकि अनुच्छेद से ही क्वेश्चन उठाता है। जहाँ तक अगर देखा जाए, रेलवे और ग्रुप डी और ये सारे एग्जाम में जो मतलब ये होते हैं 1 दिवसीय वाला, ये जो होता है ये मतलब कि इसका जो अनुच्छेद से क्वेश्चन उठाता है, यानी कि अनुच्छेद कितना में वर्णित है, राष्ट्रीय आपातकाल कितना में वर्णित है, तो ये 352 में वर्णित है। ये 3 कंडीशन में लागू होता है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, यानी कि 3 कंडीशन में लागू होगा। तो कौन कौन से कंडीशन में लागू होता है, चलिए देखिए। ये है बाह्य आक्रमण, यानी कि एक्सटर्नल अटैक। ये क्या होता है, ये जब भारत के सीमा पर कोई बाहर वाला कंट्री अगर आके आक्रमण करे तो उसे बाह्य आक्रमण कहा जाता है। तो ये चीज़ हुआ, यानी कि बाह्य आक्रमण पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ युद्ध की स्थिति। युद्ध की स्थिति जब छिड़ जाती है तब जाकर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। जैसे में भारत अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो भारत उस देश में जाके शामिल हो गया और युद्ध करने में, जैसे कि कोई पड़ोसी देश में भी, जैसे कि अभी बांग्लादेश 1971 में देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं उस समय जाके बांग्लादेश का सहायता किया था। इस टाइप के भी युद्ध में जाके राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। अब तीसरा हुआ आंतरिक असंतोष, यानी कि आंतरिक असंतोष का मतलब है कि भारत के अंदर ही असंतोष का माहौल पैदा हो जाएगा। उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तो देखिए, इसका इंग्लिश क्या होता है। बाह्य आक्रमण का होता है एक्सटर्नल अटैक, यानी कि बाह्य आक्रमण। युद्ध स्थिति मतलब बाहर स्टेटस, यानी कि युद्ध की स्थिति। आंतरिक असंतोष यानी कि इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि ये चीज़ हुआ। तो ये तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। आपातकाल का जो वर्णित है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो 352 के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इतना चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है सारे एग्जाम के लिए। अब देखिए, ये जो आंतरिक असंतोष था ना, वो 1975 के बाद इसको बदल दिया गया, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यानी 1978 में इसको आंतरिक असंतोष के बदले इसको सशक्त विद्रोह किया गया। अब जो क्वेश्चन पूछता है कि किन किन कंडीशन में लागू होता है, तो ये आंतरिक असंतोष को हटाकर सशक्त विद्रोह दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक असंतोष की जगह पर सशक्त विद्रोह का प्रयोग किया गया, यानी कि उसका ये वर्णित किया गया। अब देखिए कि उस समय जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पीएम मोरारजी देसाई थे, उनके समय जो है ये सशक्त विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो देखिए, ये जो मोरारजी देसाई थे, वो मोरारजी देसाई जो माने जाते हैं वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले भी वो पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि वो कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि मंत्री परिषद से त्यागपत्र दिए थे, तो प्रथम कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। वो ऐसा कौन प्रधानमंत्री थे जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए कि राष्ट्रपति आपातकाल जो लागू हुआ था वो भारत में कितनी बार हुआ था, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ था भारत में वो 3 बार लागू हुआ था। तो देखिए कि कब कब लागू हुआ था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है। तो उसका एक ट्रिक है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि किस किस राष्ट्रपति के टाइम लगा था, तो उसका एक ट्रिक है सबकी बीवी फकीर है, यानी कि सबकी बीवी फकीर है। बीवी ऐसे भी फकीर ही होती है। तो चलिए ठीक है, सबकी बीवी फकीर है। देखिए कौन कौन से राष्ट्रपति थे। तो स से हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी से हुआ बीबी गिरी और फकीर से हुआ फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि सबकी बीबी फकीर है। सब से हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी से हुआ बीबी गिरी और फकीर से हुआ फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ये तीनों आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका क्वेश्चन अब देखिए कि रीजनिंग में भी डाल देता है कि बताइए तो इनमें से कौन सा भिन्न है, तो उसमें भी ये डाल देगा
कि कौन सा भिन्न है, तो 3 दे देगा, एक दे देगा राजेंद्र प्रसाद जो कि भिन्न हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी डाल सकता है कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ, वो किन किन राष्ट्रपति के टाइम लागू हुआ है। तो अगर आपको ये बात याद रहा कि सबकी बीवी फकीर है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी एंड फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये चीज़ है। उसका डेट कब कब था, तो वो डेट था 1962, 1971 और 1975। तो ये चीज़ डेट भी याद रखिएगा, यानी कि 1962, 1971, 1975। आप देख लीजिए 75 तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि 75 जो है वो आंतरिक असंतोष के कारण जो राष्ट्रीय आपात लगा था, वो कहीं ना कहीं जेपी मतलब ये जयप्रकाश नारायण जी, वो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 वाले को वो संविधान का काला दिन घोषित किए थे। तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और ये 71 जो है, इसका डेट भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, यानी कि 71 सबकी बीवी एक ही होती है। वो एक्सेप्शन में 2 आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर सबकी बीवी एक ही होती है। तो ये 71 यानी कि लास्ट में एक रहेगा, तो बीबी गिरी, तो यानी कि 71 वाला भी डेट याद हो जाएगा। अब रहा आपको चीन की बात, ये मतलब कि 62 की बात, तो 62 आपको याद करना ही पड़ेगा। 62 यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम 1962, बीबी गिरी के टाइम 1971 और फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम 1975। ये 3 डेट आपको याद करना पड़ेगा। इसका डेट का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन टाइम लागू हुआ, तो 1962, 1971, 1975, ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए कि इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन था, तो देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1962 के टाइम, 1971 के टाइम जो थे वो इंदिरा गांधी थी, और 1975 के टाइम भी जो थी वो इंदिरा गांधी थी। अब देखिए कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था, आखिर कारण क्या था। तो देखिए 1962 में जो लगा था ना, वो चीन आक्रमण के कारण लगा था, जो कि आप लोग याद भी किए होंगे। भारत चीन आक्रमण कब हुआ था, तो 1962 में। और 1962 में ऐसा मतलब कि आक्रमण हुआ था जो कि भारत को हार का सामना करना पड़ा, जो वही अभी चीन कहता है कि एक बार हराएं जो तुम याद कर लो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब 1962 का ही याद दिलाने का कोशिश करता है चीन। तो ये चीज़ चीन आक्रमण के टाइम हुआ था 1962 में, और ये पाक आक्रमण के टाइम हुआ था 1971 में। 1971 में पाक और भारत युद्ध हुआ था, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ, तो 1971 में हुआ था ये भारत पाक युद्ध। और 1975 में हुआ था, वो भारत के अंदर ही असंतोष पैदा हो गया था कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए, तो उस समय भी ये देखा गया था। तो ये भारत ये हो जाएगा इसका आंतरिक असंतोष। आपका इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो कंडीशन लागू हुआ था वो किन किन कंडीशन में लागू हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल भारत में। तो पहला था चीन आक्रमण, एक में दे देगा आपको, दूसरा में दे देगा आपको पाक आक्रमण, और तीसरा में दे देगा आपको आंतरिक असंतोष। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सजाने के लिए दे देगा कि पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल को सजाइए, यानी कि क्रम वाइज सजाइए। तो पहले में हो जाएगा चीन आक्रमण, दूसरा में हो जाएगा पाक आक्रमण, तीसरा में हो जाएगा आंतरिक असंतोष। डेट भी दे देगा आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल को सजाइए, कौन कौन सा आक्रमण कब हुआ है। तो ये आपको दे देगा 62 वाला, 71 वाला और 75 वाला। तो ये सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डेट जो आपको याद करना है वो करना ही होगा, और याद करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 नंबर आपका हर एक एग्ज़ाम में फिक्स हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको दोबारा वीडियो को देखें और कहीं ना कहीं ये ट्रिक याद करने का कोशिश करें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादातर गलत ना हो, सही जाए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आज कम ही हम लोग बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये तो बता ही दिए थे कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे, और मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये चीज़। और ये जो पहले जो हुआ था 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी बहुत ही बड़ी गलती की थी। वो क्या किए थे कि इंदिरा गांधी वो फ़ोन पर जाके राष्ट्रीय आपातकाल फखरुद्दीन अली अहमद से घोषणा करवा दी। तो ये चीज़ उसको 44वां संविधान संशोधन में बदल दिया गया, और कहा गया कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा वो फ़ोन पर नहीं होगा, उसका एक लिखित सलाह लिया जाएगा, जो कि मंत्रिमंडल उसका लिखित सलाह देगा, तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा। नहीं तो फिर वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं की जाएगी, और अगर घोषणा कर दिया भी गया तो उसे अमान्य ठहराया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ये गलत काम की थी कि फ़ोन पे जाके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी, तो इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया था।
इसके बारे में हम जो है वो कल और अच्छे से डीपली से बताएंगे, क्योंकि आज जो था वो बस हम बता दिए कि इसका अनुच्छेद क्या था। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 को माना जाता है। किन किन कंडीशन में लागू होगा, तो ये 3 कंडीशन में लागू होगा जो कि आप देखे थे। बाह्य आक्रमण हुआ था, युद्ध आक्रमण हुआ था और आंतरिक असंतोष हुआ था। इसका ये चीज़ राष्ट्रपति पूछता है कि किन किन राष्ट्रपति के टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा था। सबकी बीवी फकीर है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। याद नहीं रखिएगा, ये तो सबको पता है कि सबकी बीवी फकीर है, तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ नहीं है। सबकी बीवी ऑलरेडी फकीर रहती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा। और आज इतना ही रहने देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को दोबारा देख के और पूरी तरह से इसमें परफेक्ट हो जाएं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका नहीं छूटे। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो वो 3 बार लगा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे तब तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम बताएंगे कि चीन और भारत में जो आक्रमण हुआ था उस टाइम, उसके बारे में बताएंगे। और अभी जो गलवान घाटी में कुछ कुछ चल रहा है, ये भी एक मुद्दा लेके आएंगे। तो अभी चलेगा, इसका 3-4 दिन ये टॉपिक चलेगा। तो आशा करते हैं कि आप कल का वेट करेंगे और कल देखेंगे कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और भारत चीन के बारे में बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।